नमस्कार दोस्तों। गुजरात की हलचल भरी राजधानी गांधीनगर से महज 13 किलोमीटर दूर मौजूद डिंगुचा लगभग 3000 रेजिडेंट्स का एक अनोखा गांव है। सरप्राइजिंगली यहां से 1800 परिवारों ने विदेश में बेहतर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में अपने होम टाउन या फिर अपने देश को भी अलविदा कह दिया है। यही सोचकर जनवरी 2022 में डिंगुजा के पटेल परिवार ने एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन लिया। 29 साल के एक्स टीचर जगदीश पटेल अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ कनाडा की जर्नी पर निकले। अपने भाई के टेक्सटाइल बिजनेस की मदद से जगदीश की 9 से 10 हजार की लो मंथली इनकम के बावजूद परिवार 6.5 मिलियन रुपए जुटाने में कामयाब रहा। इस अमाउंट का यूज एक एजेंट की सर्विस को लेने के लिए किया गया, जिसने इनफेमस डोंकी प्रोसेस का यूज करके उनकी जर्नी को कन्वीनियंट बनाया। अच्छी लाइफस्टाइल का सपना लिए जगदीश की पत्नी वैशाली बहन अमेरिका में एक ब्यूटी सैलून में काम करना चाहती थी, जबकि जगदीश अपने बच्चों के लिए बेहतर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज चाहते थे। दुख की बात यह है कि उनके टोरंटो पहुंचने के एक वीक के अंदर ही परिवार की डेड बॉडीज यूएस कनाडा बॉर्डर से केवल 12 मीटर के डिस्टेंस पर मिली, जो -35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने के कारण फ्रीज हो चुकी थी। हाल ही में रिलीज हुई शाहरुख खान की मूवी डंकी भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। आज तक जिन जिन लोगों ने रास्ता अपनाया है, उनमें से ज्यादातर लोग किसी न किसी दुर्घटना के शिकार जरूर हुए हैं। तो आखिर इतना खतरनाक रास्ता होने के बावजूद भी लोग इसे क्यों अपनाते हैं? आंखों में सुनहरे सपने लिए जब कोई ये रास्ता चुनता है तो शायद उसको उसकी कीमत अपनी जान देकर भी चुकानी पड़ सकती है। दोस्तों, हो सके तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको इस रूट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके, ताकि आपका कोई अपना फौरन जाने के लिए ये रास्ता ना चुने। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। डंकी फ्लाइट मेथड या डंकी रूट में इमिग्रेंट्स को यूरोपियन यूनियन शेंगन कंट्रीज के टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करना शामिल है, जहां से वो 26 बॉर्डर कंट्रीज के बीच इंडिपेंडेंटली घूम सकते हैं। यूरोपियन यूनियन रीजन में पहुंचने के बाद एजेंट्स फेक डॉक्यूमेंट रिलीज करके या बॉर्डर क्रॉस करने वाले व्हीकल्स की डिक्की में छिपकर ब्रिटेन में अनलॉफुल एंट्री में मदद करते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसे कितने लोग हैं जो इस मेथड का यूज करके इन कंट्रीज में घुसते हैं। जब हम सबकी रिसर्च कर रहे थे तो हमें बड़े गजब के फैक्ट्स मिले, जिन्हें एक बार आपको भी जरूर देखना चाहिए। दरअसल यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग इंडिया साउथ वेस्ट फ्रंटियर से अमेरिका में एंटर करने वाले इलीगल माइग्रेंट्स का 5वां सबसे बड़ा सोर्स है, और भारत से लगभग 42,000 माइग्रेंट्स ने अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच इलीगली साउथर्न बॉर्डर को पार किया है और अमेरिका में पकड़े गए हैं, जिसमें से 30,010 कनाडा बॉर्डर पर और 41,770 मैक्सिको बॉर्डर पर पकड़े गए। लॉस एंजलिस टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2018 तक विक्टरविले फेडरल जेल में कैदियों में से लगभग 40% इंडियंस थे जो अमेरिका में असाइलम की मांग कर रहे थे। यूएससीबीपी का हवाला देते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फरवरी 2019 और मार्च 2023 के बीच अनलॉफुल तरीकों से अमेरिका में एंटर करते वक्त लगभग 1,49,000 इंडियंस को हिरासत में लिया गया था। इसमें से हिरासत में लिए गए ज्यादातर लोग गुजरात और पंजाब से थे। पंजाब में जारी किए गए नंबर्स ऑफ पासपोर्ट इस चाहत को क्लियरली हाईलाइट करते हैं। लगभग 2021 में चंडीगढ़ रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने 4,90,578 पासपोर्ट जारी किए। 2022 में जारी किए गए पासपोर्ट के नंबर्स बढ़कर 7,38,349 हो गए, और इस साल दिसंबर के मिड तक यह रिकॉर्ड 8,18,792 तक पहुंच गया। हर साल पंजाब से कम 1.5 लाख स्टूडेंट्स कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और अदर कंट्रीज में जाते हैं। उनमें से लगभग 70% कनाडा जाते हैं। हर स्टूडेंट अपने सपनों को साकार होते देखने के लिए हर साल 15 से 22 लाख रुपए खर्च करता है। स्टूडेंट की एजुकेशन के लिए पंजाब से अप्रोक्सीमेटली 30,000 करोड़ रुपए का फ्लो होता है। प्यू रिसर्च सेंटर के एक रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग अमेरिका में लगभग 7,25,000 से अधिक इंडियंस
इलीगल तरीकों से रह रहे हैं। अब इतना सब कुछ जानने के बाद आपके दिमाग में ये जरूर आता होगा कि आखिर ये डंकी रूट का प्रोसेस है क्या जो इतना डेंजरस है। भारत से सबसे पहले फेमस डंकी रूट में फर्स्ट स्टेप इक्वेडर, बोलीविया, गुयाना, ब्राजील और वेनेजुला जैसे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज तक पहुंचना है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लैटिन अमेरिकन कंट्री को चुनने के पीछे का रीजन ये है कि इंडियंस के लिए इन देशों तक पहुंचना बेहद ही आसान है। न केवल ये देश इंडियंस के लिए वीजा ऑन अराइवल देते हैं, बल्कि जिन देशों को प्री अराइवल वीजा की जरूरत होती है वो इंडियंस को आसानी से टूरिस्ट वीजा भी दे देते हैं। इसके अलावा इलीगल माइग्रेशन का मैनेजमेंट करने वाले एजेंट्स इन देशों में मौजूद हैं, जहां उनके पास इलीगल ट्रैफिकिंग के लिए लिंक है। कुछ मामलों में एजेंट दुबई से मैक्सिको के लिए सीधे वीजा अरेंज करते हैं, लेकिन मैक्सिको में सीधा उतरना खतरनाक माना जाता है क्योंकि लोकल अथॉरिटी से गिरफ्तारी का डर होता है। इसीलिए ऑलमोस्ट एजेंट अपने कस्टमर्स को लैटिन अमेरिकन कंट्री से उन्हें कोलंबिया ले जाते हैं। कोलंबिया पहुंचने के बाद माइग्रेंट्स पनामा में एंटर करते हैं, जहां रास्ते में डैरिन गैप को पार करना होता है, जो दोनों देशों के बीच एक खतरनाक जंगल है। लेकिन इस रास्ते में साफ पानी की कमी, जंगली जानवर और क्रिमिनल गैंग शामिल हैं जो डकैती का कारण बन सकते हैं। इस पूरी जर्नी में 8 से 10 दिन लगते हैं और अगर कुछ खराब हो जाता है या कोई मर जाता है तो बॉडी को घर वापस भेजने का कोई रास्ता नहीं है। कोलंबिया से एक ऑल्टरनेटिव सिक्योर रूट भी है जहां माइग्रेंट्स पनामा के खतरनाक जंगलों से बचते हैं। यह रूट सैन एंड्रेस से शुरू होकर जहां लीगल माइग्रेंट्स के साथ मछली पकड़ने वाली नावें सैन एंड्रेस से लगभग 150 किलोमीटर दूर फिशरमैन तक जाती हैं और फिर मैक्सिको की ओर आगे बढ़ने के लिए दूसरी नाव पर ट्रांसफर हो जाते हैं। पनामा से ओवरसीज यूएस बॉर्डर में एंट्री के लिए मैक्सिको की ओर जाते हैं और ग्वाटेमाला इस रूट पर एक बड़ा कोऑर्डिनेशन सेंटर है। इस पूरी जर्नी में मैक्सिको एक इम्पोर्टेंट रूट अदा करता है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट एजेंसी से चिपना शामिल है। अमेरिका और मैक्सिको को अलग करने वाली 3140 किलोमीटर लॉन्ग रेंज पर फेंस यानी बाड़ लगी हुई है, जिसे माइग्रेंट्स को कूदकर पार करना पड़ता है। कई लोग डेंजरस रियो ग्रांडे रिवर को पार करते हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों को बाढ़ पार करने या समुद्र के रास्ते एंटर करने के बजाय बॉर्डर पार करने के बाद हिरासत में लिया जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली यह है कि फॉरेन जाने वालों के नंबर्स क्या कम हुई है? बिल्कुल भी नहीं। 2021 से 2022 तक इंडियन ओरिजिन के लगभग 16,290 लोगों को मैक्सिको की बॉर्डर पर अमेरिकी पुलिस ने पकड़ा था। जानकारी के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर विदेश जाने वालों की कई वजह रही हैं। कभी कभार वो धोखे के भी शिकार हुए हैं। एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन ये सबसे बड़ी वजह है। कुछ देशों में टेक्नोलॉजी और अदर प्रोफेशनल एजुकेशन पर इंडिया के मुकाबले कम खर्च होता है, इसीलिए स्टूडेंट फॉरेन जाना पसंद करते हैं। जिन्हें कम समय में अच्छी कमाई करके अच्छी लाइफस्टाइल जीने की ख्वाहिश होती है या जो इंडिया में किसी क्राइम में शामिल होते हैं, वह भी एक गैर कानूनी तरीका ही अपनाते हैं। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इससे निपटने के लिए होम कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट के ज्यादा अपॉर्चुनिटीज पैदा करने की जरूरत है। ऐसी फैसिलिटीज ऑफर करने के लिए कदम उठाने की भी जरूरत है जिससे बेहतर जीवन और लिवलीहुड मिले, और ऐसा करने वाले एजेंट्स के खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर लेना चाहिए। वैसे दोस्तों, अगर आपको हमारी खास पेशकश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।